प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय में हम परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए जा रहे हैं कि हमारी मुख्य ज़रूरत क्या है, किस चीज़ को हमें संसार में खोजना है। और प्रभु के लोगों को ये बताने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने है। और संसार के लोग इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन कलीसिया को, चर्च को प्रभु का आत्मा उसके वचन के द्वारा इन बातों को बताता है कि आपको और मुझे हमारी मुख्य ज़रूरत क्या है, हमें क्या खोजना है। सबसे पहले जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, मत्ती की किताब और 6 अध्याय और 31 वचन, वहाँ पर अन्य जातियों की खोज के बारे में लिखा कि वो क्या खोजते हैं। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वहाँ पर लिखा है अन्य जातियाँ इस बात की खोज में रहते हैं कि वो क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, ये अन्य जाति लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते, और वो हमेशा इन्हीं चीज़ों को खोजने में और पाने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम अन्य जातियों के समान इन चीज़ों की खोज में ना रहना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे बारे में जानता है। असल में हमारे खोजने वाली चीज़ें क्या है, असल में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, असल में संपूर्ण मानव जाति की सबसे प्रथम ज़रूरत क्या है, वो 6 अध्याय की 33 वचन में लिखा है, तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। वहाँ पर लिखा है हमें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में लगे रहना है। आपको ये जानना है मेरे प्रियो, आपकी और मेरी मुख्य ज़रूरत परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करना है और परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना है। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर के राज्य को खो चुकी है और परमेश्वर की धार्मिकता को खो चुकी है। लेकिन शैतान कभी भी नहीं चाहता कि एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को खोजे और एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को खोजे। और शैतान और ये शरीर और इस संसार की अभिलाषाएं हमेशा आपको इस बात की ओर उत्साहित करेंगी कि आप इस संसार में सिर्फ खाने और पीने और पहनने की चीज़ों को खोजते रहें और इन्हीं चीज़ों की चिंताओं में आप अपने सारे जीवन को व्यर्थ कर दें। लेकिन प्रभु का आत्मा चाहता है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करें और आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता ही आपकी मुख्य जरूरत है। आप इस संसार में और जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं उससे आपकी परमेश्वर के सामने जो स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करते हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, उस समय आप परमेश्वर के सामने आत्मिक स्तर पर एक बहुत ऊंचे परिवर्तन में आते हैं और आप परमेश्वर के स्तर में, आप परमेश्वर के लेवल में आ जाते हैं मेरे प्रियो। और प्रभु और परमेश्वर जिन्होंने आपको बनाया है वो चाहते हैं कि मानव जाति परमेश्वर के राज्य को खोजे और मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता को खोजे। असल में यही आपकी मुख्य और असली जरूरत है। इसी अध्याय को इसी प्रकार जब हम लूका की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है 12 अध्याय और जब उसका 32 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, हमारा स्वर्गीय पिता मनुष्यों को, उनको परमेश्वर पिता अपना राज्य देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता इस बात से प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता इस बात में है कि वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को अपना राज्य देना चाहते हैं। जिस प्रकार आप एक माता पिता के रूप में अपने बच्चों को अपना सबसे उत्तम देना चाहते हैं, इसी प्रकार स्वर्गीय पिता के पास उनके बच्चों को देने के लिए जो सबसे उत्तम है वो उनका राज्य है। और परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने से बढ़कर हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है जिसे हम प्राप्त करें मेरे प्रियो। और खाना पीना पहनना ये सब नाशवान चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल के लिए है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। और आज के दिन परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन की अगुवाई इस बात की ओर करे कि आप उस सच्ची वस्तु जो परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर की धार्मिकता है, आप उसको अपने जीवन में खोजें और आप उसको प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर
परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है। और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के बिना जो कुछ आप इस संसार में प्राप्त कर रहे हैं वो सब चीजें व्यर्थ हैं, निष्फल हैं और इस संसार में वो नाशवान चीजें हैं, वो अनंत काल के लिए आपके साथ रहने वाली चीजें नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता अनंत काल तक आपके साथ, और आप परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता में अनंत काल के साथ उनके साथ वास करेंगे। प्रभु इन वचनों के साथ आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।